हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आज जो पेपर हुआ उसके बारे में। झारखंड कंबाइंड का जो पेपर था आज हुआ, एग्जाम हो चुका है। उसका पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। जो पहले मैंने बोल रखा था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सारा ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हल्का फिजिक्स जो था कॉम्प्लिकेटेड था, बट केमिस्ट्री जो है बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड था, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था। और अगर आपने फिजिक्स पे अच्छा फोकस किया था तो फिजिक्स भी इजी ही था। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है सारा। करंट सिंपल सा पूछा है, करंट क्या होगा अगर ये सर्कुलर करंट का कॉइल को डबल कर देंगे, टर्न को। ये देखिए, ये सब यंग्स मॉडुलस का एक क्वेश्चन है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा क्या है कि डबल करने पे क्या होगा, तो उसी टाइप का यहाँ भी गैल्वेनाइजेशन डबल करेंगे तो आपका वोल्ट सेंसिटिव क्या होगा। परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैक्सिमम फोर, मैंने बोल रखा था अपना पिछला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे। वायर का आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कॉइल का। कैपलर सिंपल सा किस किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो कहीं कहीं थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आप अगर बनाने जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। तो बस ये क्वेश्चन को है लंबा किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन देखिएगा उठा करके तो ऐसा ही रहता है। एज सच लंबा क्वेश्चन दिया रहेगा बट सॉल्यूशन उसका सिंपल सा रहता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए टी प्लस बी टी स्क्वायर ये हमेशा पूछता है, तो इसमें से बी क्या होगा। अगर पार्टिकल v जो है वेलोसिटी है एट इंस्टेंट t इज गिवन एज, तो आपका v का वेलोसिटी तो पता हो गया, एल टी पे पावर -1 हो जाता है। तो और t तो पता ही है, तो a और b इस तरह का से निकाल सकते हैं इक्वल करके। टू वेक्टर, तो थर्ड वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट आपको निकाल देना है, सिंपल सा। थर्ड फोर्स दिया हुआ है, कांस्टेंट रिटार्डिंग इनिशियल एंड फाइनल मूवमेंट, रेस्ट कम बॉडी कब आ जाएगा, कितने सेकंड पे, तो टाइम निकालना है आपको सिंपल सा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। एम मास, बुलेट वाला है क्वेश्चन, ठीक है। ये बुलेट का क्वेश्चन, बैटरी का क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं गैल्वेनाइजिंग कॉइल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, बल्ब का। क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला पुटिंग मैंने बोल रखा था, फार्मूला पुटिंग। ये क्वेश्चन भी जस्ट एज फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। मिल्किन ऑयल ड्रॉपलेट वाला क्वेश्चन पूछता है कि रेडियस क्या होगा सर्कल का, इसे पूछता है यहाँ पे। कैपेसिटेंस, ये सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, टेंशन नहीं। अभी मैं बाहर हूँ, मेरा खुद का एग्जाम चल रहा है वगैरह, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। फिजिक्स में थोड़ा टाइम टेकन होता है। चलिए क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही शुरुआत कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन जो मैंने बोल रखा था कि जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो आपका फिगर दे रखा रहता है, उससे ही क्वेश्चन उठा के डाला गया। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये कैटेलिस्ट वाला। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए ये ओलियम वाला, फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ये
सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं बोल रखा था कि एनसीईआरटी का फोटो 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 पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, तो जो बच्चे ध्यान दिए होंगे तो उनका अच्छा मार्क्स आएगा केमिस्ट्री पे। पहला क्वेश्चन, blank is water soluble component which consists of about 15 to 20% of a starch। कौन सा जो है 15 से 20% स्टार्च कंटेन करता है? तो सिंपल सा आंसर था एमाइलोज आपका। नेक्स्ट, RnCl प्लस SnCl2 प्लस HCl, तो कौन सा होगा? SnCl2 के प्रेजेंस में आपको कौन सा होता है? स्टेफेंस रिएक्शन हो जाता है। ऑन हीटिंग ऑफ एल्डिहाइड फिटिक्स, एल्डिहाइड फिटिंग रिएजेंट को अगर हम हीट करेंगे तो कौन सा प्रिसिपिटेट करेगा? ब्राउनिश रेडिश ब्राउन। नेम है IUPAC सिस्टम ऑफ प्राइमरी एमीन्स इज नेम्ड एज, प्राइमरी पूछा है एमीन तो अल्काइल एमीन या फिर अल्का एमीन, जो भी बोलिए आप। नेक्स्ट, नाइट्राइल ऑन रिडक्शन ऑफ LiAH, ये भी सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट और कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में नाइट्राइल जब करेगा तो क्या फॉर्मेशन करता है? आपका प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, वायलेट कलर किस पे पूछ रहा है? इसका एक ट्रिक होता है CU करमंजन, जो मैं बता दूंगा नेक्स्ट अपने वीडियो पे। तो इसका जो होता है सिंपल सा आंसर है आपका फोर्थ, COCnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं आपका डाईफिनाइल का फॉर्मेशन कर रहा है। डाईफिनाइल, तो डाईफिनाइल किस पे फॉर्मेशन करता है? फिटिक पे, डाईथर के प्रेजेंस में। नेक्स्ट, ओलियम, ओलियम के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन होगा बेंजीन का? तो SO3H का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सी बेंजीन, सिंपल सा क्वेश्चन, Na2Cr2, ये तो आपको याद कर लेना था। बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। विच इज यूज्ड इन अ रबर टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्री, क्या चीज जो होता है यूज्ड आपका? तो बेंजोइक एसिड आपका यूज होता है रबर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। लैक्टोज जो होता है कंपोज्ड ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन क्या है? एंजाइम है। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रालोज का ये जो होता है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मोलेलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, मरकरी सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेस एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ एज एनोड। इसका आंसर होगा आपका जिंक मरकरी एमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर कौन है? H2O है। H2O से स्ट्रॉन्गर H2S होगा, क्योंकि जो होता है ये रिएक्ट करके उसको हटा देता है। नेक्स्ट, 68 इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट एंड सपोर्टिंग क्रोमेटोग्राफी में कौन सा? सिलिका जेल का ही यूज किया जाता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन आर इजिली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है, सिंपल डिस्टिलेशन से इसमें हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है। कैजल्डिहाइड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज द एग्रीमेंट ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, क्या मतलब ट्रू वैल्यू? तो एक्यूरेट, एक्यूरेसी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम क्या कहते हैं?
पर यूनिट लेंथ पे, तो वेव नंबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडवर्क्स कांस्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी, इसका आंसर जो होगा 18 होगा, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो ये इसका 18 होगा, -18 हो जाता है, 2.18, इसमें 8 दे रखा है, तो गलत है। नो वन, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द एटम, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में नहीं होता है कि हम सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, किस पे होगा? तो पॉलिस, ये कौन बोला था, मतलब कौन सा प्रिंसिपल में? पॉलिस में दिया था कि नो दो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम नहीं हो सकता है 4 क्वांटम में। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, CH4 टेट्राहेड्रल होता है, तो आपस में कट जाता है, इसका 0 आएगा। 76, नार्कोटिक समटाइम रेफर्ड, नार्कोटिक्स मॉर्फिन पे होता है, ठीक है, ओपियम से बना होता है। सेमी सिंथेटिक, अब इसको क्या, बस एनसीईआरटी को देखना था आपको और आंसर आता रेयोन। 78, क्लोरोफॉर्म is slow oxidizing in air in the presence of light to extremely poisonous gas known as phosgene। phosgene किससे बनता है? लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म, हाँ फोस्जीन का कार्बोनाइल क्लोराइड Cl जो था फॉर्म करता है, एक एक करके रिएक्शन करके जब हटाते जाता है सबको डिस्प्लेस कर देता है, तो वही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोस्जीन का एयर के प्रेजेंस में सुंघाते हैं हम लोग, पिक्चर मूवी में देखे हैं ना, एयर के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म को जब सुंघाते हैं तो बेहोश हो जाता है, वही है। वेल नोन एलॉय, मिसेल्स का, आपको इसको डाटा याद करना था, 95% किस पे होगा? लैंथेनॉइड मेटल्स जो होता है। नेक्स्ट, वेंथो फैक्टर ऑफ सी KCl, इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 आता है, K प्लस Cl में टूटता है, K प्लस प्लस Cl माइनस, 1 प्लस 1 2। ठीक है, नेक्स्ट CH4 प्लस H2O, X CO2 प्लस CO, मतलब वाटर गैस का सिंथेसिस कर रहा है, वाटर गैस किसके प्रेजेंस में? निकल के प्रेजेंस में करता है। मेटल इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। विच मेटल, मतलब विच मेटल पूछ रहा है, तो लिक्विड सोडियम जो है हम लोग यूज करते हैं कूलेंट रिएक्टर में। ये तो आगे भी आगे पढ़ना है आपको, क्या बोलते हैं इस पे, अगर बीटेक आप लेते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर लेते हैं, तो वहाँ भी आपको कूलेंट वगैरह पढ़ना है, पूरा फार्म एंड मशीनरी का जो होता है आपको पूरा एक एक पार्ट का पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं है। ब्लैंक इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक आपको नाम से ही पता चल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका लिखा रहता है। आप अगर देखेंगे कोई भी, आप जो एंटीसेप्टिक आप खरीद के लाते हैं मलहम वगैरह, बीटाडीन, ये सब में आप वहाँ पे देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा रहता है, क्योंकि अगर उस पे लगाते हैं तो इन्फेक्शन जो होता है नहीं आने देता है, तो आपको मलहम को साइड साइड में लगाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कटा छिला या कुछ हो जाता है तो उसमें। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, Na6P6O18 इज कमर्शियली कॉल्ड कैलेगोन, कैलगन, जो भी आप पढ़ते हो। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल ब्लैंक ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए, एक क्वेश्चन पहले हमने टेम्परेचर पे डायरेक्टली कांस्टेंट पर रखा था, अब इंडिपेंडेंट पूछ दिया, सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा है, मतलब इन सेंस वहां पे डिपेंडेंसी पूछा था, यहाँ पे इंडिपेंडेंसी, तो हम वहां भी पहले भी बता रखे थे कंसेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर के ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर द केमिकल रिएक्शन राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर तो रेट क्या होगा? कांस्टेंट कौन कर रखा है, गलत है ये, डबल होगा। Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग, D4 से जो होता है D3 में, आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपका जो होता है वैल्यू आ जाएगा D3। नेक्स्ट, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आयोडाइड एंड पर सल्फेट आयंस, आयरन 3 जो होता है यूज करते हैं हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे। नेक्स्ट, सिल्वर यूके कॉइल, एलॉय जो होता है
Cu और Ni के प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन FeC2CO4NCOEN कोऑर्डिनेट नंबर जो होता है इसका 6 होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होएगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो, कुछ भी आप ले सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्स प्लस सराउंडिंग, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग, डायमर फॉर्म करता है तो स्टेबिलिटी आता है, क्योंकि वहां पे जब रिएक्शन होगा तब इसको हीट देके भी तोड़ना नामुमकिन रहता है, ठीक है, इसीलिए डाइमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेजर यूज ऑफ टूडेज रेफ्रिजरेटर में कौन सा यूज, डायरेक्ट जो होता है क्लोरोफॉर्म, क्योंकि वो एयर में जाके जो होता है CaCl का जो होता है फॉर्मेशन, और ये जो होता है Cl2 बार बार रिएक्ट करते हैं, खत्म भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश कंसंट्रेशन HNO3 किसके प्रेजेंस में ये जो होता है ये रिएक्शन, आपका ये एक होमवर्क टाइप का है कि आप एक बार खोजिए, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आपको सिंपल सा जवाब देना था। अब ये भी नहीं करके आए होंगे तो तब तो भाई क्या ही कल्याण किए होंगे। एनहाइड्रस CuSO4 ये गलत दे रखा है, डीप ब्लू नहीं होगा, व्हाइट कलर होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ H2A के प्रेजेंस में तब ये डीप ब्लू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल एंड क्लोराइड किस पे, सेकेंड ऑर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 क्या का फॉर्मेशन, एनिलीन H2PD के फॉर्मेशन में एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक का था केमिकल, कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम लोग स्ट्रेस में, स्ट्रेस में हम लोग कौन सा ये नहीं करते हैं, एनाल्जेसिस नहीं होता है, एंटीपायरेटिक्स नहीं होता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, एनाल्जेसिस भी नहीं होता, ट्रांसक्विलाइजेशन जो होता है हम लोग स्ट्रेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन गैस अप टू 73 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब रिमेन गैस कब तक रहेगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। ये था आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन, JC फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये था आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायो का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि, और आपका कटअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कटअप कितना जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है लगभग आसान टाइप का है। फिजिक्स में जो नंबर, फिजिक्स में सबका 19-20 होता ही है नंबर में, ठीक है, किसी का कम, किसी का बहुत बेसी, किसी का कम, मतलब या तो बहुत बेसी वाले रहते हैं या फिर बहुत कम वाले रहते हैं फिजिक्स में। मीडियोकर जो होता है ज्यादा नहीं कंटेन करते हैं, ठीक है। तो जो है कटअप इस बार भी एज यूजुअल सेम ही रहने वाला है, कोई मतलब उतार चढ़ाव लगभग नहीं होने वाला है। तो आंसर की का वेट करिए आप लोग, ये तो हम लोग सिंपल सा डिस्कस किए थे आज, ठीक है। आंसर की 1 से 2 दिन के, एक सप्ताह के अंदर आ जाने का चांसेस रहता है, तो हमारे साथ बने रहिए, हम डिस्कस करेंगे आंसर की आने के बाद पूरा।